गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा एग्जाम टाइम नियर है और आज मैं आपके लिए रेशो से रिलेटेड रिवीजन लेके आया हूं। जितने भी रेशो जो कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है आपका, उसमें आपको न्यू रेशो निकालने को आएगा और बेटा ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो जितने भी रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जितनी भी कंडीशन हो सकती है, वो मैंने आज आप लोग के लिए है ना लिखी है और इस एक वीडियो में आपके सारे पूरे रेशो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, रेशो की कंडीशन समझते हैं। ये मैंने बेसिकली आपके लिए 7 कंडीशन लिखी हैं जो कि रेशियो से रिलेटेड है। मतलब एग्जाम में इससे ज्यादा अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितने भी रेशियो से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं वो सारे आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, फर्स्ट केस है हमारा नो कंडीशन केस। नो कंडीशन केस का मतलब है कि क्वेश्चन में बोलेगा जैसे मान लीजिए राम और श्याम दो पार्टनर हैं या ए भी है कोई भी, और राम श्याम दो पार्टनर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए राम और श्याम दो पार्टनर है बेटा, ठीक है, राम एंड श्याम, और इनका रेशियो मान लीजिए 3:2। अब मोहन आ रहा है, एडमिशन हो रहा है पार्टनर में, ठीक है। मोहन आ रहा है बेटा ये 1/5 के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो? बताइए। न्यू रेशियो निकालने का न्यू कंडीशन के केस में, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना 1/5 जो है कैसे लेगा, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, नो कंडीशन केस में लेट द प्रॉफिट इज 1 मानना है। लेट द प्रॉफिट इज 1, और लेट द प्रॉफिट इज 1 मानकर सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा जी, जो न्यू पार्टनर का हिस्सा है 1/5 उसे लेस कर देना है। उसे माइनस कर कर हम क्या करेंगे, बैलेंस रेशियो निकाल लेंगे। बैलेंस रेशियो इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो बचा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर का है, ठीक है। सबसे पहले 1/5 के लिए जो आ रहा है नया पार्टनर उसे 1/5 दे दिया, और फर्म का प्रॉफिट हम 1 मान लेते हैं कि द होल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। अब 1 में से न्यू वाले को दे दिया तो बचा कितना, बैलेंस रेशियो, ये हमारा आ गया 4/5। तो जो बैलेंस रेशियो हमारा बचा, अब इसका हम इनटू कर देंगे ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर में से बांट देंगे, ठीक है। क्योंकि ओल्ड रेशियो में क्यों इनटू कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में तो लेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:5, 2:3 और 2 का टोटल 5 हो गया, तो टोटल नीचे आता है। तो बैलेंस रेशियो हमारा कितना बचा, 4/5, और इनटू राम का कितना है, तो राम का निकाल लेंगे पहले। राम का रेशियो है 3:5, तो 3:5 कर देंगे, ठीक है। 4 3 12, 5 5 25, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे अब श्याम का। तो श्याम का क्या नाम है, बैलेंस रेशियो कितना हमारा, बैलेंस रेशियो तो सेम ही रहेगा 4:5, ठीक है। और श्याम का रेशियो कितना है 2:5, तो 2:5 का हम इंटू कर देंगे। 4 2 8, 5 5 25। अब इन तीनों का हम क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। क्योंकि देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, वो नए वाले पार्टनर में यहाँ है कि नहीं 5। तो हम इस 5 को जो कि न्यू पार्टनर का उसे भी तो 25 करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे। कितना है हमारा, राम का है, पहले राम का लिख लीजिए, राम श्याम और मोहन। मोहन है ना न्यू पार्टनर। अब तीनों का रेशियो लिख लो, इसका है 1225, राम का है 1225, श्याम का है 825 और मोहन का है 1/5, ठीक है। तीनों का लिख लिया हमने। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 25 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 से 25 का 5 टाइम, 5 का इंटू कर देंगे बेटा। 25 से 25 तो 8 बन जाए 8, और 5 से 25 का 12 बन जाए 12। तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गया 12:8:5। कितना आ गया हमारा, 12:8:5। तो जब न्यू कंडीशन केस होता है बेटा जी, तो आपको क्या करना है, लेट द प्रॉफिट इज 1 मानना है, ठीक है। और नए वाले पार्टनर का उसमें से माइनस कर दे देना है जो लेट द प्रॉफिट 1 माना, और जो बच्चे का बैलेंस है उसका ओल्ड रेशियो में इंटू कर देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सबसे इजी केस है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं बोली, इसलिए इसको नो कंडीशन केस भी कहते हैं। अब दूसरा है ऑफ हिज शेयर या ऑफ हर शेयर। लड़के हुई तो हर लिखा होगा, लड़का हो तो हिज शेयर। ऑफ शब्द अगर लिखा मिल जाए तो आपने मैथ में भी समझा होगा कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इस सेकंड केस बता रहा हूँ बेटा मैं, है यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या है, जब वो लिखा हुआ है उसमें ऑफ हिज शेयर, या ऑफ हिज शेयर भी लिखा हो सकता है बेटा जी, और आपसे सरेंडर भी हो सकता है कि मोहन सरेंडर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो आपको सब समझ में आएगा। राम और श्याम दो पार्टनर है, ठीक है। इसमें ही ले रहे हैं मोहन ही आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या, मोहन कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। राम और श्याम का रेशियो भी लेते हैं वो 3:2 ले रहे हैं। 3:2 का टोटल कितना हो गया, 5। यहाँ पे लेकिन कंडीशन क्या है कि मोहन 1/5 जो आ रहा है, ठीक है, 1/5 है। तो यहाँ पे लिखा है मोहन, ये लिखा होगा बेटा ये, मोहन टेक्स 1/3 फ्रॉम, ऑफ लिख लीजिए, ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। ऑफ वाला किस कर रहे हैं, मोहन टेक्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। मोहन अपनी शेयर का 1/3 ले रहा है, ऑफिस शेयर कर रहा है ना, तो ऑफिस शेयर लिखेंगे। मोहन टेक्स 1/3 ऑफ हिज शेयर
फ्रॉम राम, ठीक है, एंड ये आपको केस में लिखा मिलेगा, एंड रेस्ट फ्रॉम, दूसरा पार्ट कौन है, श्याम, रेस्ट फ्रॉम श्याम। अब बेटा ये केस है, ये कंडीशन दे दी कि जो मोहन आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है। पहले तो आप ये बात समझिए, मोहन किसके लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, और मोहन टेक्स ले रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3 किससे ले रहा है, राम से, तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए मोहन टेक्स ले रहा है 1/3, चलिए भाई 1/3 ले रहा है मोहन किसका, ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का, तो उसका हिस्सा कितना है मोहन का, 1/5, इसका मतलब 115 ले रहा है। देखिए मोहन का हिस्सा कितना है, 1/5, और वो अपने हिस्से का 1/3 ले रहा है किससे, राम से, तो राम से कितना ले रहा है, 115। तो राम का जो केस होगा, राम का रेशियो कितना है, राम का है हमारा 3/5, तो राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, राम का 3/5 है, ठीक है, राम का 3/5 है, और वो 115 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 115 उसके से हो जाएगा माइनस, ठीक है बेटा जी। इसको फिर आप लिखिए, राम का है 3/5 लिख दिया, और राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि मोहन जो है अपने हिस्से का 1/5 का 1/3 ले रहा है राम से, इसका मतलब राम 115 सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर 5 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 15, 5 से 15 गया 3, 3 3 जा 9, और 15 से 15 1, तो राम का कितना बचा, 8/15, ठीक है। अच्छा दूसरा केस समझते हैं हम, ये तो राम का निकल आया, मोहन का कितना है, मोहन से वो ले रहा है, मोहन ले रहा है एंड रेस्ट फ्रॉम श्याम, श्याम से ले रहा है, तो रेस्ट, तो मोहन टेक्स फ्रॉम श्याम, कितना ले रहा है, टेक्स फ्रॉम श्याम, रेस्ट ले रहा है श्याम से बचा हुआ, तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, टोटल हिस्सा कितना था इसका, 115, 1/5 था, मोहन का हिस्सा 1/5 था, और इस राम से कितना ले रहा है, 115, मोहन का था 1/5 और 115 ले रहा है राम से, तो बचा हुआ ही तो है, तो रेस्ट कैसे निकालेंगे हम, देखिए बेटा जी, रेस्ट हम निकालेंगे 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 से 15 का 3, 3 बन जा 3, 5 से 15 1, 15 से 50 1 टाइम 1 बन जा 1, तो 215 किससे लेगा ये बताइए, श्याम से लेगा, तो श्याम का रेशियो निकालेंगे अब हम, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा जी श्याम का, तो श्याम का हिस्सा कितना है, देखो जरा, श्याम का है हमारा 2/5, तो 2/5 माइनस 215, श्याम से कितना ले रहा है, 215 ही तो ले रहा है, तो 215 इसके माइनस कर देंगे, 15 का एलसीएम 15, 5 से 15 के कितना 3 टाइम, 3 2 जा 6, 50 से 50 1 टाइम 2, तो भाई ये कितना बचा, ये बचा श्याम का, क्योंकि श्याम का था 2/5 और उसने मोहन को कितना दे रहा है 215, माइनस करके अब श्याम का कितना रह गया 415। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, राम का कितना रह गया 815, ठीक है, श्याम का कितना रह गया बेटा 415, और मोहन का तो 1/5 है ही, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, राम श्याम मोहन का, तो क्या एलसीएम आएगा इनका 15 15 15, 15 से 15 का 8, 15 से 15 का 4, 5 से 15 का 3, तो नी रेशियो कितना आ गया 8 4 3, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया 8 4 3, ये हो गया नी रेशियो, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कंडीशन बोलेगा तो कंडीशन के हिसाब से करेंगे, और कंडीशन नहीं बोलेगा तो है ना आप नो कंडीशन के केस में ऐसे करेंगे। बस ये याद रखना ऑफिस शेयर बोला है तो इनटू होगा, एक बार और मैं बता दूं, राम श्याम थे 3:2 का रेशियो था, ठीक है। अब मोहन 1/5 लेता है, मोहन आ रहा है 1/5 के लिए, और मोहन टेक्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम राम, मोहन अपने हिस्से का 1/3 किससे ले रहा है, राम से ले रहा है, ठीक है। तो मोहन का हम हिस्सा कितना था 1/5, 1/5 का 1/3 निकाल दिया, 115 किससे लेगा फ्रॉम राम, राम से लेगा, तो ये राम से क्या हो जाएगा लेस, तो राम के हमने माइनस कर दिया, ठीक है, राम का था 3/5 और ये 115 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ऐसे ही मोहन बचा हुआ किससे ले रहा है, रेस्ट, रेस्ट में बचा हुआ श्याम से, तो मोहन का कितना था 1/5, 115 ले रहा है किससे, राम से, तो बचा हुआ 215 किससे लेगा, श्याम से, तो श्याम के में हमने माइनस कर दिया यहाँ पर बेटा मैंने, ठीक है, ये श्याम का हिस्सा था, ठीक है 215, और उससे ये 215 ले रहा है रेस्ट रेशियो, ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा जी इसको कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे के केस समझेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना थर्ड केस, जिसमें कोई पार्टनर जब आता है तो अपने रेशियो को, अपने हिस्से को वो किसी रेशियो में लेता है ओल्ड पार्टनर से। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, रामा श्यामा वही 3:2 का रेशियो है,
ठीक है, 3/5 2/5 हो गया बेटा। मोहन आ रहा है 1/5 के लिए एंड मोहन टेक्स हिज शेयर इन 4:3 रेशो। मोहन अपना हिस्सा किस रेशो में ले रहा है? 4:3। 4:3 का मतलब 4 और 3 7, यानी 4/7 ले रहा है किससे? राम से। देखिए राम से कितना लेगा? 4/7 और श्याम से कितना लेगा? बताइए बेटा जी 3/7। तो मोहन अपने हिस्से का ही तो लेगा 4/7 और 3/7। तो मोहन का हिस्सा कितना है? ध्यान रखना 1/5। तो जब भी बेटा क्वेश्चन में रेशो आ जाए तो वो भी क्या होता है? इनटू वाला केस ही होता है। जैसे हमने वन ऑफिस शेयर वाले में इनटू किया था, मैंने आपको बताया था कि ऑफिस शेयर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम रेशो वाले में भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब मोहन ले रहा है अपने हिस्से को 4:3 रेशो में, तो रेशो का मतलब क्या? अपने हिस्से को ही तो ले रहा हुआ, तो उसका जो हिस्सा है 1/5 उसमें 4/7 और 3/7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोहन का हिस्सा कितना है? 1/5 है, ठीक है। उसमें 4/7 3/7 का इंटू कर देंगे, तो 4 1 4, 7 5 35, 3 1 3 और 7 5 35। तो 435 और 355 ये लेगा, किससे लेगा? राम से लेगा 435। तो राम का हिस्सा कितना है? राम का हिस्सा है बेटा जी 3/5 और राम से कितना लेगा? 435, ठीक है। और श्याम का हिस्सा कितना है? बताइए 25। श्याम का 250 तो है और श्याम से कितना लेगा? 335। तो बस आप इस चीज का ध्यान रखना कि जिससे जितना रेशो होगा तो v इनटू ही होगा। अब आप तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 35 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 5 से 35 7, 7 3 21, 35 से 35 के 1 टाइम, ठीक है। तो 4 1 4, ठीक है ना बेटा। 5 7 से 35, 7 3 से 21 और 21 में से अगर 7 जाएंगे तो 17/35, ठीक है। ऐसे इधर करेंगे बेटा एलसीएम, 35 एलसीएम 5 7 7 2 14 माइनस 3, 35 से 35 3 1 3 हो जाएगा ना, तो 11/35। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, किसका? राम का, श्याम का, मोहन का। राम का कितना है? 1735, मोहन का कितना है? 1135 और सॉरी श्याम का कितना है? 1135, ठीक है। और मोहन का तो 1/5 है ही, ध्यान रखना मोहन का 1/5 था, 150 रहेगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 5 से जगह 7 टाइम तो 7, ठीक है। ये 11 और ये 17, तो न्यू रेशियो आ गया हमारा 17 11 और 7, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यू रेशियो, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा जी, अगर रेशियो बोलता है चाहे ऑफिस शेयर बोलता है, आपको उसके रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 4, फ्रॉम एनी वन पार्टनर, यानी कि वो एक ही पार्टनर से लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा होली फ्रॉम, होली मतलब होता है संपूर्ण, कि किसी एक ही पार्टनर से वो ले रहा है अपना सारा हिस्सा। जैसे वही एग्जांपल आप रामश्याम की जगह ले रहे हैं ए बी दो पार्टनर है, सी आ रहा है 1/4 के लिए और वो अपना सारा 1/4 किससे ले रहा है? होली फ्रॉम ए, सारा हिस्सा किससे ले रहा है? फ्रॉम ए से ले रहा है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बेटा जी? यहाँ पे ए बी दो पार्टनर है, रेशियो अगर दे रखा हो तो वही रेशियो मानना, नहीं दे रखा हो तो इक्वल मानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इनका रेशियो है 4:3, ठीक है। और सी आ रहा है, सी 1/4 के लिए आ रहा है और सारा हिस्सा किससे ले रहा है? ए से। इसका मतलब बी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। और आपको बेटा मालूम होगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता उसे गुडविल का पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि गुडविल किस पर रेशियो बांटते हैं हम? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए का ही सारा पैसा गुडविल का मिलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में लॉन्ग आएगा तो उसमें तो आपको मालूम होगा बेटा है। चलिए तो अब रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ए का हिस्सा कितना है? ए का 4/7 और ए ही सारा सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली फ्रॉम ए से ले रहा है, तो सारा 1/4 जो सी को देना है वो ए देगा। बी का रेशियो वही रहेगा कितना? 3/7 और सी का हिस्सा वही रहेगा कितना? 1/4। फिर इनका हमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 7 4 का एलसीएम कितना है? 7 4 जा 20, 7 से क्या 4 4 4 जा 16 और 4 से क्या 7 टाइम, तो 7 1 जा 7, ठीक है। 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9/28, ठीक है। और ये इनका 3/7 और 1/4 रहेगा। अब इनका एलसीएम ले लो, क्या? ए बी और सी। ए का कितना कम हो गया? 9/28 रह गया, बी का 3/7 रह गया, जो तो था ही हमारा, ठीक है ना, क्योंकि बी ने तो सेक्रीफाइस करा ही नहीं था ना, तो बी का तो 3/7 था और 3/7 ही रहेगा। और सी का कितना है? 1/4। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो 28 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। 28 से 20 गया 9 आ गया, 7 से ये कितनी बार गया? 7 4 जा 28, 4 का इंटू कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और 4 से 28 गया 7 टाइम, तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या आ गया? 9 12 और 7। तो बेटा क्वेश्चन में चाहे कैसे भी आ जाए, अगर बोलता है कि केवल ए से ले रहा है तो ए से माइनस कर देंगे। अगर मान लो सी आ रहा है और सी अपना सारा हिस्सा बी से ले रहा है तो बी से माइनस हो जाता, फिर ये 1/4 किससे माइनस हो जाता? 3/7 में से माइनस कर देते। और जिससे बोलेगा मतलब उससे माइनस होगा।
ठीक है, और अगर ऑफिस शेयर होगा, रेशियो होगा तो मल्टीप्लाई होगा। और थर्ड केस क्या है वो भी देख लीजिए आप बेटा जी, इक्वली। ठीक है, हमारे अब तक कितने केस हो गए, 4 केस हो गए, 5वां केस है अब इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है, बराबर लेगा। इक्वली मीन्स बराबर लेगा। यहाँ पे वही लेट सपोज करते हैं, ए भी 2 पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, सी आ रहा है, सी आ रहा है बेटा 1/4 के लिए। अब इक्वली ले रहा है दोनों से, तो इक्वली का मतलब क्या है, बराबर ले रहा है। ठीक है, तो अपने हिस्से को ही तो बराबर लेगा। ठीक है ना, तो सी का हिस्सा कितना है, 1/4, और बराबर 2 लोगों से ले रहा है तो हाफ करेंगे बेटा जी, इक्वली इक्वली आधा आधा लेगा। 3 लोगों से होता था 1/3 का इंटू करते, क्योंकि 3 हिस्से करते फिर उसके। तो अब ये 1/8 लेगा ए से और 1/8 लेगा बी से। तो ए का हिस्सा कितना है, 3/5 माइनस 1/8। ठीक है, और बी का हिस्सा कितना है, 2/5 माइनस 1/8। समझ रहे मेरी बात को बेटा, और सी का तो वही रहेगा 1/4। ठीक है, ऐसे ले लो, 5 8 जा 40, 5 से 8 गया 8, 8 3 जा 12 और 8 40। ठीक है बेटा, 8 3 जा 24, सॉरी। ठीक है ना, 5 से ये गया 8 40, 8 टाइम 8 का इंटू कर देंगे तो 8 3 जा 24, और 8 से गया 5 टाइम 5 1 जा 5। ठीक है, 24 में 5 गए तो 19/40। इधर भी एलसीएम लेंगे, 5 8 जा 40, 5 से 40 काट देंगे, 8 2 जा 16, और 8 से गया 5 टाइम। ठीक है 5, तो 11/40। अब तीनों का एलसीएम ले लो, किसका, ए बी और सी का। ए बी और सी, ए का कितना है 19/40, बी का कितना है 11/40, और सी का कितना है 1/4। सी तो 1/4 के लिए आ रहा है ना बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो 4 से 40 जाएगा 10 टाइम, 10 1 जा 10, 40 से 40 गया तो 11, 40 से 40 का 1 टाइम तो 19। तो नी रेशियो कितना निकला आया हमारा, 19 11 और 10। तो बेटा जी ये हो गया हमारा आंसर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में बेटा जी कैसे भी पूछ सकता है। ये हमारे 5 केस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 केस क्लियर हो गए। तो आप इनको अच्छे से करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 2 केस करेंगे। ठीक है, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना बेटा, कोई डाउट हो तो पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। थैंक यू बेटा, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।